गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं फिर आप लोगों के बीच एक बार फिर से प्रेजेंट हुआ हूँ। जैसा कि कल मैंने कहा था कि मैं हर दिन आपके बीच में आऊंगा और एक नए टॉपिक के साथ आऊंगा। बच्चों, आप लोगों ने जितने हमारे पुराने वीडियो है उस पर काफी लाइक दिया, काफी आप लोगों ने शेयर किया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच में आया हूं। तो आज मैंने एक नए टॉपिक के तौर पे हीरोन्स फॉर्मूला को सेलेक्ट किया है। आप लोगों ने अभी तक जो मैं आपको पढ़ाया उसमें आप एचसीएफ, एलसीएम, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एलसीएम नंबर्स पढ़ा। कल मैंने रोमन नंबर पढ़ाया। ये जो भी चीजें हैं ये नीचे सेक्शन से रिलेट कर रही है। इसी क्रम को आज बढ़ाते हुए आज मैं क्लास 9 के लिए एक टॉपिक चुना हूं। मुझे उम्मीद है क्लास 9 और 10 के बच्चे आज के इस वीडियो से काफी लाभान्वित होंगे। मैं दावा करता हूं कि अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपके मन में कहीं भी हीरोन्स फॉर्मूला से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं रहेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके कॉन्सेप्ट को इस तरीके से मैं एक्सप्लेन करूं कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बच्चों, जब हम क्लास 8 में होते हैं तो हमें टाइप्स ऑफ ट्राइंगल पढ़ाए जाते हैं। क्लास 6 में भी पढ़ाया जाता है, 5 में भी पढ़ाए जाते हैं। तो ट्राइंगल का जो क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं तो दो के आधार पे करते हैं, जैसा आप लोग जानते भी होंगे, मुझे उम्मीद है आप जानते होंगे, एंगल के बेस पे और साइड के बेस पे। तो जब हम साइड बेस पर ट्राइंगल का एरिया निकालने जाते हैं तो क्लास 8 तक हम लोगों को राइट एंगल ट्राइंगल का ही एरिया पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। लेकिन जब ट्राइंगल स्क्लेन हो जाते हैं तो हमारे सामने समस्याएं आने लगती हैं। ये टॉपिक क्लास 9 का है, लेकिन मैं क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के बच्चों से कहूंगा कि मेरे प्यारे बच्चों, इस टॉपिक को पूरा देखें। ज्ञान किसी क्लास की मोहताज नहीं होती है। अगर आप क्लास 6 में रहकर क्लास 7 में 8 में रहते हुए अगर आप हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ते हैं तो शायद उस ट्रायंगल का भी एरिया आप इस स्टैंडर्ड में रहकर जान जाएंगे कि कैसे निकाला जाता है, जिसे आप क्लास 9 में सीखते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और हीरोन्स फॉर्मूला और आइसोसेलेस स्क्लेन ट्रायंगल में आने वाली जो समस्याएं हैं उसको आप क्लियर करेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं आज का टॉपिक। जैसा कि आज मैंने टॉपिक के तौर पे हीरोन्स फॉर्मूला लिया है, तो हीरोन कौन थे पहले ये जानना जरूरी है। तो मैं आपको बस इतना ही बता दूंगा कि हीरोन्स एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने स्क्लेन ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला दिया। तो उन्होंने किस प्रकार के ट्रायंगल का एरिया, तो जवाब है स्क्लेन ट्रायंगल। मीन्स ऐसा ट्रायंगल जिसके 3 साइड्स अलग अलग होते हैं उसे हम स्क्लेन ट्रायंगल कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि लेट द 3 sides of a स्क्लेन ट्रायंगल बी ए बी एंड सी। उन्होंने स्क्लेन ट्रायंगल के 3 साइड जो अलग अलग होते हैं उसको उन्होंने एक साइड को ए से, दूसरे साइड को बी से और तीसरे साइड को उन्होंने सी से डिनोट करने का सुझाव दिया कि अगर हमें एरिया निकालना हो तो तीनों साइड को ए बी सी से डिनोट कर ले। उसके बाद उन्होंने कहा
कि अगर ये तीनों साइड्स आपको दिए गए हो तो हम उसका सेमी पेरीमीटर पहले निकालेंगे। सेमी सेमी पेरीमीटर जिसको डिनोट एस से किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, सेमी पेरीमीटर को हम एस से डिनोट करते हैं। तो सेमी पेरीमीटर को निकालने के लिए उन्होंने ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 का फॉर्मूला हमें दिया कि अगर किसी ट्रायंगल के तीन साइड ए और बी और सी हो और उसका एरिया निकालना हो तो सबसे पहले उस ट्रायंगल का हमें सेमी पेरीमीटर निकालना होगा। उसके बाद उन्होंने एक फॉर्मूला दिया जिसको हम हीरोन्स फॉर्मूला कहते हैं। तो उसके तहत एरिया ऑफ ट्रायंगल उन्होंने फॉर्मूला दिया अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। इस फॉर्मूला को हम अगर यूज करेंगे तो हम स्क्लेन ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप इस फॉर्मूला को अपने नोटबुक पर लिखकर याद कर लें। ये फॉर्मूला आपको क्लास 9 में मदद करेगी। अब मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि कैसे हम एरिया निकालेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक बात आज आपसे कहना चाहूंगा कि अगर मेरे पढ़ाई हुई चीजें आपको अच्छी लग रही हो तो आप जब भी वीडियो देखें तो नोटबुक और पेन जरूर लेकर बैठे और जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, जो ट्रिक मैं बता रहा हूं, आप उसको नोट करें और याद करें। इससे आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में आपको मदद मिलेगी। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। Find the area of a scalene triangle whose three sides are 5 centimeter, 7 centimeter and 9 सेंटीमीटर। मेरे बच्चों, आप देखिए इस एग्जांपल में मैंने जो तीन साइड्स लिया ट्रायंगल का, वो तीनों की वैल्यू अलग अलग है और ऐसे ही ट्रायंगल को हम स्क्लेन बोलते हैं जिसके तीनों साइड्स अलग अलग होते हैं। तो जब हम इसका एरिया निकालने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले हियर पहले साइड को हम 1 के थ्रू दिखाएंगे, दूसरे साइड को हम B से दिखाएंगे और तीसरे साइड को हम C से डिनोट करेंगे। जब हम इसको डिनोट कर लेते हैं तो हीरोन ने हमें कहा कि सबसे पहले आप उस ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर निकाल लीजिए। तो मैं सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालूंगा। तो S इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 मुझे बताया गया। अब A की जगह A की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर अपॉन 2। मेरे प्यारे बच्चों, एक वैल्यू मैं चेंज करना चाहूंगा। यहां पे मैं 8 लेने का प्रयास आपसे कर रहा हूं। 8 7 15 और 15 5 20।
20/2 मीन्स 10 सेंटीमीटर। मैं जो वैल्यू चेंज किया वो इसलिए किया ताकि आपको होल में अगर नंबर आए तो आपको थोड़ा आसानी से समझ में आए। मैं 9 जब लिया था तो वो 21 आ रहा था जो डेसिमल में कट करा था। जब क्वेश्चन सेटअप किए जाते हैं तो कंडीशन सुटेबल देखे जाते हैं, तो उसी को सुटेबल बनाने के लिए मैंने 9 को रिप्लेस कर दिया 8 से। तो जैसा कि मैं सेमी पेरीमीटर 10 निकाल लिया हूं, तो अब मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने जाऊंगा। तो हिरोन ने हमें फॉर्मूला दिया एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस की वैल्यू 10 मैं पुट करूंगा। एस माइनस ए मीन्स 10 माइनस 5, 10 माइनस 7, 10 माइनस 8 मैं ऐसे लिख दूंगा। उसके बाद अंडर रूट 10 to 5 माइनस करेंगे 5 आएगा, 10 से 7 माइनस करेंगे 3 आएगा, और 10 से 8 माइनस करेंगे 2 आएगा। देन आफ्टर मैं 10 का फैक्टराइजेशन 2 5 जा 10, 5 3 इंटू 2, अंडर रूट को मैं सजाकर लिख लूंगा। 2 का पेयर बन गया, 5 का पेयर बन गया, 2 बाहर 5 बाहर, इंटू रूट 3 का नहीं बना, अंडर रूट 3, तो 2 5 जा। तो मेरे बच्चों जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये 10 यहाँ पे 10 से 5 माइनस किया 5, 10 से 7 माइनस किया 3, और 10 से 8 माइनस किया 2। उसके बाद मैं 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो 2 इंटू 5 अपने सिंपल फॉर्म में है, 3 अपने सिंपल फॉर्म में है, 2 अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। मैं इस तरह से अब मैं सॉल्यूशन थोड़ा इधर कर रहा हूं, तो अब मैं इस चीज को सजाने का प्रयास कर रहा हूं। देखो 2 टाइम्स है, मैं 2 टाइम्स, देन आफ्टर 3 1 टाइम्स, देन आफ्टर 5 2 टाइम्स। अब जब अंडर रूट नंबर पेयर में हो जाते हैं तो उनमें से एक नंबर बाहर हो जाता है। 2 इंटू 5 इंटू 3 का पेयर नहीं बना बच्चों, तो अंडर रूट 3 वो रह जाता है, तो 2 5 जा 10 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से हम एक ऐसे स्क्लेन ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं जिसके 3 साइड्स अलग अलग दिए होते हैं, और इस फॉर्मूला का यूज करके हम आसानी से स्क्लेन ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा, ये मेथड आपको समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप खुद से क्वेश्चन बनाएं, अभ्यास करें। मैं फिर से कल एक बार आपके बीच में आऊंगा और इसी हीरोन्स फॉर्मूला का हेल्प लूंगा और एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालते हैं उसका एक वीडियो आपके बीच में प्रस्तुत करूंगा, जो कि इसी सीरीज का सेकंड पार्ट माना जाता है कि कैसे हम एक क्वाड्रिलेटरल में रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रापेजियम, इनका तो एरिया का फॉर्मूला होता है, लेकिन ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिनके लिए कोई फॉर्मूला सूट नहीं करेगा, तो वैसे क्वाड्रिलेटरल का हम एरिया कैसे निकालेंगे, उसका हीरोन्स फॉर्मूला के जरिए कैसे एरिया निकलता है, मैं उसको कल समझाने का प्रयास करूंगा। मुझे उम्मीद है आप
कल जरूर वीडियो को देखेंगे, जरूर कल हमारे वीडियो को शेयर करेंगे। मैं कल फिर एक बार आपके बीच में आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।